हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युम्न त्रिपाठी, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का मेंटर। सो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब से आंसर की रिलीज हुई है, प्रोविजनल आंसर की रिलीज हुई है, काफी सारे विद्यार्थी जो है बहुत निराशा में है और परेशान है कि सर बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस बार भी हमने बहुत कड़ी मेहनत से एग्जाम दिया और जो उम्मीद थी कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार नेट जीआरएफ लायक मार्क्स आ जाएंगे, वो शायद तक नहीं हो पाए। उसकी उम्मीद जो है कम लग रही है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम सोच रहे हैं उससे आपका स्कोर कम जा रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से आप मान ही सकते हैं कि हाँ, रिजल्ट नहीं आने वाला। अभी तो वैसे फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तब तक फिर भी उम्मीद का है, परंतु एक अनुमान लग जाता है पिछले बार के कट ऑफ के हिसाब से देखकर कि हाँ उम्मीद है कि नहीं है कैटेगरी वाइज। सो उन सभी विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर आपने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की समस्याओं के लिए वीडियो तो बनाई, बट अब हमको क्या करना है, जो हुआ है उस निराशा को कैसे दूर करना है और एक नई उड़ान कैसे भरना है। तो उसी संदर्भ में एक वीडियो है कि किस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी, क्या रवैया होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, क्या जज्बा होना चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए प्रिपरेशन का, वो सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। बट सबसे पहले थोड़ी सी एक कुछ मोटिवेशन जो है मुझे लगता है कि आप लोगों को आवश्यकता है, बिकॉज जब भी निराशा के बादल मंडराते हैं तो कुछ आशा होनी चाहिए जिंदगी में। जब आशा होगी तभी आप संघर्ष कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो साहिर लुधियानवी जी की बहुत प्यारी कुछ चंद पंक्तियां हैं जो मैं आपके यहाँ साझा करने जाऊंगा। ये पंक्तियां वैसे आपने सुनी होंगी, अगर आपको याद हो संजू मूवी एक पे सॉन्ग भी बना है, इन पंक्तियों पे एक गाना भी लिखा गया है। तो संजू मूवी आपने देखी होगी, उसमें परेश रावल जी जो है सुनील दत्त जो बने हैं, संजय दत्त के जब पिता बने हैं, उन्होंने ये लाइनें बड़ी प्यार से कही थी उस समय, और बहुत से लोगों ने आपने सुनी होगी कि ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए हम। ठीक है, रिजल्ट खराब आया कोई बात नहीं, शर्माने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, जो हुआ हमारी मेहनत का नतीजा है। कुछ गलती हुई, कुछ नहीं हुई, बहुत सारी चीजें। ओके, सो ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए हम, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए हम। ठीक है, तो जो गलत हुआ भी आपके साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसलिए शायद तक रिजल्ट नहीं आ पाएगा बिकॉज एनटीए ने हमारे साथ नाइंसाफी की। उसके लिए हम अभी भी लड़ रहे हैं, वो लड़ाई जारी है, उस लड़ाई पे रुक नहीं रहे। उसके बारे में भी कुछ बहुत जल्दी कुछ अपडेट्स भी मैं आपको देने वाला हूं कि उस लड़ाई में हम कहां तक आगे पहुंचे। तो सितम करो कि नजर से नजर मिला के जिए हम। अब एक बार, एक रात जो अगर कम जिए तो कम ही सही, अब एक रात जो कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हर बार मशाले जला के जिए हम, मतलब ठोक के जिए हम। ठीक है, जो हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ है, उसको एक्सेप्ट करेंगे। रिजल्ट खराब आ रहा है, खराब को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बदलेंगे अपने आप को। ओके, दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन, दैट काइंड ऑफ एग्रेशन इज रिक्वायर्ड अगर आपको लगता है कि आपको अगला एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, सो दोस्तों मतलब झुकना नहीं। अगर आप झुक गए तो दबाव बनता ही रहेगा। तो अगर निराशा मिली है, अगर असफलता मिली है, तो असफलता किसे के परिणामों को से समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा और अपने आप को उससे बेहतर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक चीज आप सभी के साथ बहुत अच्छे शेयर करना चाहता हूं। अक्सर क्लास में जो है मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं, कई भी मतलब मैसेज भी आते हैं बहुत सारे कि सर आप बहुत अच्छे बेस्ट टीचर हो, आप पॉलिटिकल साइंस के बेस्ट टीचर हो। मैं अपने आप को बेस्ट टीचर नहीं मानता। ठीक है, मैं कभी भी अपने आप को एक बेस्ट टीचर नहीं मानता। ना ही अगर आप लोग समझते हैं कि आप बेस्ट स्टूडेंट है फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ तो आप लोग गलत है। बिकॉज जिंदगी में एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी बेस्ट नहीं होता। हम सब अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। मैं स्वयं जितना मैं आपको पढ़ाता हूं उससे मैं और सीखता हूं और स्वयं से बेहतर होने का प्रयास करता हूं कि जिससे मैं आपके बेहतर काम आ सकूं, आपके लिए और बेहतर नोट्स बना सकूं, आपके लिए और बेहतर कंटेंट बना सकूं, आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं, आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं, आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। और यही आपको करना है। आप बेस्ट नहीं है अभी, ये मान के चलिए। अगर आपने मन में सोच लिया कि आपको जो आता है बेस्ट है, तो फिर आप कहीं सक्सेस नहीं पा सकते, बिकॉज आपके अंदर एक अहंकार आ जाएगा। सुधरने की जो गुंजाइश है वो समाप्त हो जाएगी। सो जस्ट बिलीव दैट यू आर नॉट बेस्ट, बट यू वांट टू बी अ बेटर पर्सन, यू वांट टू बी अ बेटर स्टूडेंट। और ये जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है वो ये बेटर का ही खेल है। अगर आप अपने आप को बेटर बनाने के लिए लग जाएंगे तो डेफिनेटली सफलता आपके हाथ में रहेगी। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सभी को पता है कि एक यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का हमने कंप्लीट कोर्स चलाया था। पिछले बार काफी सारे स्टूडेंट ने पढ़ा। हमने जेआरएफ बूस्टर भी चलाया था, उससे बहुत सारे स्टूडेंट को सफलता मिली। ठीक है, जो कि अभी आपका मार्च वाला पेपर हुआ था, बट परंतु उसी कोर्स का उपयोग जब किया गया, हमने फिर से जेआरएफ बूस्टर लाया उसी पैटर्न पे, बिकॉज एनटीए का वही पैटर्न चल रहा था, तो हम भी उसी प्रकार की पढ़ाई कर रहे थे, उसी प्रकार की तैयारी कर रहे थे। परंतु इस बार एनटीए ने सरप्राइज कर दिया, जो हमको उम्मीद नहीं थी उस प्रकार की कुछ
उल झलूल सवाल आए हैं जो कि सिलेबस से बिल्कुल इतर है, सिलेबस का उस पर कोई लेना देना नहीं। पर अगर उस परिस्थिति में मैं बोल देता हूं स्टूडेंट्स की नहीं भाई मैंने तो बेस्ट पढ़ा है, आपकी जिम्मेदारी, बट नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जो मैंने पढ़ा है शायद तक उसमें से जो है जो सवाल आए उसमें कुछ सवाल नहीं आए, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कि शायद तक हमने कभी डिस्कस भी नहीं किया और जो टॉपिक्स इवन सिलेबस में नहीं है। तो इस बात को एक्सेप्ट करना, और जब एक्सेप्ट करूंगा तभी मैं आपको बेहतर दे पाऊंगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता होगा कि दिसंबर के लिए कोर्सेज वगैरह हमने स्टार्ट किए हैं, दिसंबर साइकिल के लिए जो नए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं इसलिए किए हैं जिससे जो कमियां रह गई उसको सुधारा जाए। तो अगर कमियों को देख करके यार मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे इसमें ये कमी है, आप अपने आप को पीछे खींच लेंगे। या तो हो सकता है कि आप उसको देखिए कि हाँ ये नहीं आता तो इसको सुधार के और बेटर करेंगे। सो बस खेल इतना ही है कि जो है उससे बेहतर बनना है, मुझे भी बेहतर बनना है, आपको और बेहतर बनवाना है, और आप लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि अपने आप को खुद से बेहतर करें। जितना आप जानते हैं आज उससे अगले दिन और बेहतर जाना, तभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होगा। एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जो आपको करनी चाहिए, किस तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप करें। जो आने वाला वक्त है, वक्त आपके पास अच्छा खासा बचा हुआ है, अभी तकरीबन 6 महीने हमारे पास हैं। जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जुलाई अभी चल ही रहा है, मिड में है, मतलब फिर ये मान के चलिए 5 से 6 महीने हमारे पास है। सो सबसे पहले तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप सबसे पहले जब जो यूनिट आपको लगती है सबसे वीक है, ठीक है, जो यूनिट आपको सबसे वीक लगती है उस यूनिट से शुरुआत कीजिए, उस यूनिट के उन टॉपिक्स को पढ़िए जो लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। तो पहले बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और बेस में भी वैसे क्योंकि जब आपने सवाल देखे, आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा यार किस पार्ट से किस प्रकार के सवाल आते हैं, तो उन चीजों पर पहले सबसे पहले फोकस कीजिए, उनको कवर कीजिए। रिवीजन को हम बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रिवीजन नहीं, पहले आपका फोकस होना चाहिए पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 से उन एरियाज को टारगेट करना जो कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत में डालते हैं एग्जाम में, उनको अच्छे से पढ़िए। जरूरत पड़े तो किताबें पढ़िए उनके बारे में, जरूरत पड़े तो कोर्स में से जाके वीडियोस लेक्चर्स को देखिए, नोट्स को रिवाइज कीजिए, और उस टॉपिक को इतना सॉलिड कर लीजिए कि उसके बारे में जो भी कुछ पूछा जाए वो आपको एग्जाम में बन जाना चाहिए। तो पहला तो आपका टारगेट होना चाहिए कि बेस को स्ट्रॉन्ग करना, बिकॉज अंत में पढ़ने वाले बच्चों के साथ समस्या ये होती है कि आखिरी के 2-3 महीने में प्रिपरेशन की तो बेस कमजोर होता है, और एग्जाम के वक्त में जब आप एलिमिनेशन मेथड या फिर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो नहीं हो पाते आपके। तो इसलिए अभी वक्त है अच्छा खासा, इन 6 महीने में, इन 5 महीने में लगातार संघर्ष करना है आपको कंसिस्टेंसी के साथ में। ये नहीं कि बस कुछ दिन पढ़ा फिर उसके बाद छोड़ दिया, एक महीने मन लगा के पढ़ा, अगले महीने छुट्टी, टाटा बाय बाय, फिर देखेंगे जब एग्जाम नजदीक आएगा, जब फॉर्म भर दिया फिर पागलों की तरह पढ़ेंगे, ये नहीं करना है। अभी से एक पूरा कंसिस्टेंट सिलेबस बनाइए, कंसिस्टेंट प्लान बनाइए कि मुझे डेली इतना ना कवर करना है, छोटा छोटा टारगेट, ये नहीं कि एकदम से बड़ा टारगेट, छोटे छोटे टारगेट दीजिए कि आज ठीक है पॉलिटिकल थ्योरी में से ये 2 टॉपिक को मैं अच्छे से रिवाइज करेंगे, आज इंडियन पॉलिटिकल थॉट में से इन थिंकर्स को रिवाइज करना, छोटे छोटे टॉपिक अपने आप को दीजिए, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी हो, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जो भी आपके विषय है, पेपर 1 है तो सब छोटे छोटे टारगेट करके उन सभी वीक एरियाज को मेहनत से कवर कीजिए आने वाले 1-1.5 महीने तक, और उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट लेवल पे आपको जो है प्रॉपर गाइड करेंगे कि अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से कुछ अजम्पटिव प्रेजम्पटिव क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे कि जिस स्तर तक उन्होंने सवाल लिखे गए उस स्तर की चीजें हम ढूंढेंगे कि अच्छा ऐसा भी पूछा गया है तो शायद तक ऐसा ही पूछा जा सकता है, फिर हम उसकी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, ठीक है, जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी आएगा। तो ये सब चीजें जो है लगातार चलते रहेंगी। बस आपको क्या करना है, स्वयं पे भरोसा रखना है, पहली बात स्वयं पे भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम निरंतर पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ाई चल रही है, उसका भी हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो हो सकता है कि उसके बाद नेट जीआरएफ निकल जाए, ठीक है, अगर वो 4-5 क्वेश्चन भी एनटीए ड्रॉप कर देता है। परंतु अगर जो लोग उससे भी काफी दूर है, आपका स्कोर काफी कम है और आपको लग रहा है कि दिसंबर भी आपके पास इकलौता अटेम्प्ट बचा है, तो फिर उसके लिए लग जाइए, पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी के साथ एक और बात बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, और इसीलिए अभी से ही, ठीक है, अभी एग्जाम में बहुत देर है बट अभी से ही हमने एक जीआरएफ फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है, 45 डेज का फ्री स्टार्ट क्लासेस, ओके, जो कि यूट्यूब पे सभी जो आपकी फैकल्टीज है पेपर 1 की, पेपर 2 की, वो आपको लगातार जो है मेंटर करेंगे इस फाउंडेशन बैच के थ्रू, जो कि फ्री चलने वाला है 45 डेज का, जिसमें बेसिक जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करना, तो वही 45 डेज की स्टडी जो है फाउंडेशन बैच हम यहाँ पे आपको रेगुलरली, तो आपको सारी यूट्यूब क्लास को रेगुलरली फॉलो करते रहना है। आपने सब्सक्राइब कर ही लिया अगर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए, और मेरी क्लासेस के यूट्यूब क्लासेस के टाइमिंग भी यहाँ पे लिखे हैं। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो आपका हमेशा निरंतर लगाव रहता है। होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हम अपने अपने लेवल में पढ़ते रहेंगे, कभी कभी क्लास देखने चलेगा, उसमें होता है कि आपका कनेक्टिविटी टूट जाती है,
अब जब आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं तो आपको रोज नोटिफिकेशन आ रहा है कि अच्छा क्लास का टाइम हो गया, क्लास का टाइम हो गया। 4 बच्चों को आप बातें करते हुए सुन रहे, तो आपको भी लगेगा यार मैं भी पढ़ लेता हूं, बाकी 4 लोग भी तो पढ़ रहे हैं। तो जब समूह में तैयारी होती है तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से इंस्पायर होगी, जिसको बोलते हैं पीयर प्रेशर में भी आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं तो अलग थलग अपने बैठे हैं, अपनी दुनिया में मग्न है, तो शायद वो पढ़ाई उस कंसिस्टेंसी से, उस रफ्तार से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिए। आपके लिए बहुत सारे न्यू फीचर भी लाया हूं, वीडियो चैट भी स्टार्ट कर रहा हूं मैं ट्यूसडे थर्सडे पे 12 दिन में 12 बजे, डिस्कशन डाउट रिजोल्यूशन भी 9:30 बजे रात में, डेली पीडीएफ आपको दी जाएंगी फ्री क्लास में, क्विज है मंडे टू फ्राइडे 6 PM पे। तो इस प्रकार से जो है ये सारे बहुत सारी फैसिलिटीज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। और उसके अलावा आरपीएससी के लिए प्रोफेसर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिया है आरपीएससी का। तो आरपीएससी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप, 11 तारीख से स्टार्ट हुआ है, अभी अभी की बात है। तो जल्दी जल्दी आरपीएससी के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसका भी सब्सक्रिप्शन की डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस नंबर पे कॉल करके फर्दर डिटेल दे सकते हैं और इस कूपन कोड का यूज कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक वैलिडिटी मिलेगी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए। इस प्राइस पे मॉनसून धमाका सेल चल रहा है और साथ साथ यूरिसनेट में भी आप सभी के लिए 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी, सेम कूपन कोड आपको यूज करना है अगर आप यूरिसनेट कैटेगरी में सब्सक्राइब करना चाहते हैं। और यूरिसनेट में सभी सब्जेक्ट के लिए पेपर 1 है, पेपर 2 है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उसके लिए आपको कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। दिसंबर साइकिल वाले कोर्सेज भी है। ठीक है, तो वही अपने आप को बेटर करने के लिए। ठीक है, जो चाहता तो मैं सोच सकता था कि ठीक है जो आपका एक बना बनाया कोर्स है वही पढ़ लेंगे, बट नहीं, हम सभी फैकल्टीज ने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की ये सोचा कि अगर कुछ कमी रह जा रही है अपनी तरफ से तो और हम स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से प्रोवाइड करें। सो इसीलिए दिसंबर साइकिल के बैचेस स्टार्ट किया और वो सब जो है इस यूरिसनेट के सिलेबस में जो कोर्स है, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उन सब में इंक्लूड रहेंगे। पुराने वाले कोर्सेज भी जो कंप्लीट कोर्स है और साथ साथ जो दिसंबर में एडिशनल लाइव क्लासेस चल रही है वो सब आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो बस निरंतरता से पढ़िए और लगातार जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। सो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अभी करना क्या है, अभी के लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सबसे यह है कि अभी जो आपका बेस है, फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। यूनिट नंबर 1 सॉरी पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 यहां से थोड़ी शुरुआत कीजिए। इनके जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, अपनी अपनी वीक यूनिट आपको पता है कि कौन से सबसे वीक यूनिट है, आपने पेपर दिया है तो उनको उस पर किताबें पढ़ना है, किताबें पढ़िए। किताबों के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर लगता है किसी को किताबें चाहिए कौन सी किताब से पढ़े सर, तो आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा पॉलिटिकल साइंस। अगर मेरी किताब पता नहीं है कौन सी, तो पॉलिटिकल साइंस लिखिएगा, सॉरी पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट बुक, और मेरा नाम लिखिएगा प्रद्युमन, आपको वीडियो मिल जाएगी जहां पे यूनिट वाइज मैंने क्लासेस की इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, आपको बस सर्च करना है पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट बुक प्रद्युमन त्रिपाठी, आपको ऑटोमेटिकली एक वीडियो मिलेगा, वहां पे यूनिट वाइज बताइए किसके लिए कौन सा सोर्स यूज करना है। अगर आपको लगता है कि किसी किताब के थ्रू पढ़ने का इच्छा है, नहीं तो आपके पास कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल है। ठीक है, फाइन। सो बस यही था इस वीडियो में, और निराश नहीं होना है। हार जरूर मिली है बट हम हारे नहीं है। ठीक है, एक शिकस्त मिली है। ठीक है, तो अब हम एक रास्ते पे चल रहे थे, एक शिकस्त मिली है, पलट के लुढ़क के नीचे आए, बट फिर से लुढ़क कर ऊपर चढ़ना जानते हैं यार, तो मिलकर लड़ेंगे और फिर से जीतेंगे। ओके, बस इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा। धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों को शेयर कीजिएगा अपने, जिससे वो भी थोड़ा मोटिवेट हो सके और प्रिपरेशन को सही तरीके से स्टार्ट कर सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।